घर तो बसा लिया, मेरी बेटी के नसीब क्यों खोटे करने चली हो तुम? नसीब खोटे तो गलत फैसलों से होते हैं पप्पू। और अब्बा बता दें आपने, उनकी डांट तो वैसे भी बचपन से सुनते हुए आई हूँ। खुशियां, सारे सुख कुर्बान किए, और मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा सच जिसे आपने कभी लोगों के दिल इतने भी स्याह से हक छोड़ा था मैंने अपना। देखा भी भाई को, तुम्हारी तो अच्छी तरह से शामत लगाऊंगी मैं। मजाल मेरे सामने कुछ बोले मैं डांटता रहा और साथ पहले ही इतना कुछ। मम्मी हमारी फर्म में भी बहुत अच्छी, अभी तुम कह रहे थे तुम्हारे सर में दर्द है, दोनों मियाँ बीवी एक ही ऑफिस। खैरियत तो है? पेमेंट के लिए एक और सही। बाप हूं मैं उसका। डांटा है उसे तुमने? हाँ ठीक है, तो उससे कहो ना कि मेरे से चल के माफी मांगे। वो खामोशी से सुनती रही। अच्छा, ऐसा हुआ क्या है? मैंने कुछ किया है तुम मुझसे खफा हो? सर मैं चाहती हूँ, तुम जानते हो मैं नहीं चाहती कोई थोड़ी सी भी बदमस्ती हो। आखिर हुआ क्या है? अच्छा तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए ट्रे बना के लेकर आई हूँ। रोज इस बात को फरामोश दो। जो कुछ नहीं खाना तुम ये ले जाओ। गैर मौजूदगी में तो खेल आप खेल आई हैं, उसे दोहराइए रहने। हमारी में आने वाले एपिसोड में हम देते हैं कि एनी ने स्टैंड ले लिया एमन के रिश्ते के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ फहीम इस पर बरस पड़ती है और कहती है कि तुमने मेरी बेटी के रिश्ते से क्यों रिजेक्ट किया और सबके सामने उनके साथ क्यों बुरा सलूक किया, वो उठ कर चले गए हैं। तो वहाँ इसको एनी कहती है कि आपको नजर नहीं आता वो एमन की हम उम्र है, कोई लड़का होता है, लेकिन आप एक उम्र सीधा लड़के के साथ इस तरह एमन का रिश्ता कर देंगे, लेकिन ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। अगर मेरे साथ ज्यादती होगी है इसका मतलब नहीं कि खानदान की सारी लड़कियों की कम उम्र में आप सब शादी करते रहेंगे और मैं चुप करके तमाशा देती रहूंगी। जो प्रॉब्लम मुझे फेस आए हैं वो मैं ही जानती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए क्या है, आप अपने साथ से बोझ उतार देते हैं, लेकिन जिंदगी में जो मुश्किलात फेस आती हैं वो आप लोगों को पता नहीं है। कम उम्र में इंसान की पढ़ाई का टाइम होता है, अपनी करियर बनाने का उम्र होती है। ये नहीं कि हम शादी करके अपनी बच्चियों के सर से अपने साथ से बोझ उतार दें। तो वहाँ ही फेम कहती है कि नहीं, अगर तुम बहुत ज़्यादा बातें कर रही हो ना तो इसके मैं तुम्हारी अभी को शिकायत लगाऊंगी। मेरी बच्ची है, मैं जिसका जो भी फैसला करूंगी, लेकिन इस पर नहीं कहती कि नहीं, अगर एमन के आपने रिश्ता किया तो मैं इसके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी और मैं कभी भी उसकी शादी नहीं होने दूंगी। उसकी एज है भी पढ़ाई की, तो आप सिर्फ उसे पढ़ने देंगी। तो वहाँ ही फेम कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा बाबा है उसको शिकायत लगाऊंगा। तो वहाँ ये नहीं कहती कि आपकी जो मर्जी आप शिकायत कंप्लेन करें मेरे बाबा से, लेकिन मैं इस बात से हमेशा के लिए डॉक्टर खड़ी हूँ, मैं कभी एमन का रिश्ता नहीं होने दूंगी। हाँ, अगर आप रिश्ता करना भी चाहती हैं तो उसकी एज होने दें और एक लड़के के साथ रिश्ता करें। इतना उम्र सीधा लड़के के साथ रिश्ता करने की आपकी कोई तुक नहीं बनती। अगर आपने शादी करनी है, हमारे सब बड़ों ने हमारी, तो एक एज का इंतज़ार करें। तो वहाँ जहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये बात आखिरकार रहीला को बहुत बुरी लगती है। जैसे हबीब आता है तो हबीब को कहती है कि देख लो मैंने रिश्ता लेकर आई थी और फहीम बहुत ज़्यादा खुश थी, अपनी बच्ची के हाथ वो पीली करना चाहती है, अपने सर से बोझ उतारना चाहती है, लेकिन वहाँ ही एनी ने रिश्ते से इनकार कर दिया। उनकी इतनी इंसल्ट करेगी, वो मजबूरन चले गए और मुझे उन्होंने कहा कि तुमने कैसे घर मुझे दिखाया, मेरी कितनी इंसल्ट हुई। तो वहाँ इसको हबीब कहता है कि तुम इस हालत में टेंशन न लो, तुम्हारे लिए टेंशन लेना ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वहाँ हिला अपनी बात बनवाने के लिए कहती है कि अब मैं एक बात पर ही चुप रहूंगी और कूल डाउन होगी। अगर तुम जाओ एनी के पास, उसे सुना कर आओ उसने क्यों ऐसा किया, मेरे मेहमान थे, मेरी कितनी इंसल्ट हो चुकी है। तो वहाँ इसको हबीब कहता है कि ठीक है मैं एनी के पास जाता हूँ। तो एनी की इंसल्ट करता है तो वहाँ इसके बाबा को समझाती है। एनी कहती है कि बाबा अगर मेरी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी इसका मतलब नहीं मैं खामोशी से सबकी ज़िंदगी बर्बाद होने दूंगी। आपने क्या कर गया, मेरी जहाँ तक शादी हुई है आपने बिजनेस के मामला इतनी उलझा कर रखे हैं जिसकी वजह से फाखर मुझसे इतनी नफरत करने लग गया और मेरे सारे जो आपके बिजनेस के मामला है वो मेरी ज़िंदगी पर अफेक्ट होने शुरू हो गए। लेकिन आप मुझे समझाने आए कि मैं आपकी बीवी से जाकर माफ़ी मांगू रहीला से, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं कभी रहीला से माफ़ी नहीं मांगूंगी। लेकिन इस तरह हबीब अपने कमरे में जाता है तो रहीला को कहता है कि मेरी बेटी थी, मैंने उसे बहुत सी बातें सुनाई। तो वहाँ ये इसको कहती है रहीला अच्छा तुम्हारी बेटी थी, उससे कहो कि आप माफ़ी मांगने के लिए उनके घर जाए मेरे साथ। तो वहाँ इसको कहता है कि नहीं एनी इतना बड़ा नहीं करेगी, लेकिन अब जो भी तुम रिश्ता लेकर आओगे उनके सामने एनी कभी भी जवाब नहीं देगी और उनके साथ अच्छे तरीके से उनको ट्रीट करेगी। तो उसको रहीला कहती है कि ठीक है, लेकिन वो माफ़ी मांगने नहीं जाती, लेकिन कॉल के ऊपर उनसे माजरत तो करे ना कि उसने जो भी किया गलत किया। लेकिन इसको कहता है कि नहीं अब मज़ीद मामला को उलझाओ नहीं, जो भी हो चुका है बस ठीक है,
कोई और रिश्ता देख लो एमन के लिए। तो वहाँ रहीला आखिरकार खुद ही अपने जाल में फंसने जा रही है। उसने अकरम को रिश्ता दिखाने के लिए तो अपना घर ही दिखा दिया। अब अकरम आस्ता आस्ता उसे ब्लैकमेल करेगा और जो कुछ भी रहीला के पास अभी सब कुछ मौजूद है वो उसके राज खोलना शुरू कर देगा अगर वो उसे कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगी जिस तरह उसकी डिमांड होगी। लेकिन अब रहीला के लिए दिन ब दिन रास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगे हैं और इसके लिए अकरम बहुत ज़्यादा मसाइल लेकर आएगा, जहाँ ये रहीला का आखिरकार पोल सबके सामने खुल जाएगा। लेकिन वहाँ हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सरफराज जो कि शादी के लिए तैयारी कर रहा है सैका के पास आता है और सैका को कहता है कि ये मेरे फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने बाहर जाना है, तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। वहाँ ही उन पेपर्स के ऊपर साइन करवाना था। वो पेपर इसके होते हैं कि इजाज़तनामा होता है दूसरी शादी का। तो सैका खुशी खुशी साइन कर देती है कि शायद ये बाहर जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन की ज़रूरत है। तो वहाँ सैका जब साइन करके रहती है वो पढ़ी लिखी नहीं होती क्योंकि उस हमेशा औरतों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ होती है। जब एनी स्टडी करती है तो उसके भी ख़िलाफ़ होती है। लेकिन जब इसके सामने ये बात सामने आएगी कि इसने इजाज़त दे दी दूसरी शादी की, तो इस तरह जैसे ही सरफराज सुबह जाता है तो बाय मिस्टेकन उससे एक पेपर नीचे गिर जाता है। वो लग जाता है समीना के हाथ। समीना जब इसको देखती है और बुलाती है सैका को और कहती है कि ये तुमने किसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं। तो पूछती है कि ये अच्छा ये उनकी फ़ाइल है सरफराज की जो वो भूल गए हैं। तो वहाँ इसको बताती है कि ये फ़ाइल नहीं है, ये तुमने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है सरफराज को। लेकिन वहाँ सैका जो कि हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि नहीं मैंने सरफराज को दूसरी शादी की इजाज़त तो नहीं दी, ये तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स जो कह रहे थे मैं बाहर जाने लगा हूँ इसके बाद तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है तब मैंने साइन कर दिए हैं। लेकिन इस पर समीना कहती है कि देख लो तुम पढ़ी लिखी होती तुम्हें पता चल जाता कि ये किसकी वजह से तुम साइन कर रही हो। वो उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाज़तनामे के ऊपर साइन करवा लेती है। लेकिन वहाँ आई सैका रोना धोना शुरू कर देती है और इसे अब एहसास होगा कि जो मैं औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ बात करती थी उनके अगेंस्ट थी अभी तक कि पढ़ाई करना औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है, घर के काम करना उनकी बुनियादी ज़रूरत है, उन्हें वो करने चाहिए, बाहर पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो आज पढ़ी लिखी होती तो इस तरह शादी के दूसरी इजाज़तनामे के ऊपर साइन ना करती। लेकिन अब जब सरफराज में भी अब दूसरी शादी ना कर सके क्योंकि अब उसके समीना रोकेगी और सैका को पता चल चुका है कि सरफराज दूसरी शादी कर रहा है जबकि उसने बाहर के मुल्क नहीं जाना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एनी का दिल बहुत ज़्यादा उदास है। वो चाहती है कि अब जो फ़ाखर है वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे, मेरी एक बच्ची हो चुकी है, मेरे मामलात में हेल्प करे और अपने कारोबार को संभाले। लेकिन वहाँ ही फ़ाखर की ये ज़िद है कि वो बाहर जाकर स्टडी करना चाहता है और उसके दिल में यही है कि एनी भी बाहर के मुल्क गई थी, वहाँ स्टडी मुकम्मल करके लाई है और अब अपने डिफरेंट जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। लेकिन उसके लिए फ़ाखर को क्या ज़रूरत है, फ़ाखर का तो अपना बिजनेस है, सिर्फ उसको समझे पाकिस्तान में रहकर। लेकिन ये बात फ़ाखर को समझ नहीं आती। फ़ाखर की एक ही ज़िद होती है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊँ ताकि इस बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल सकूँ। लेकिन समीना इसको कहती है कि तुमने बाहर के मुल्क नहीं जाना। सैका के पास आता है और सैका को कहता है कि ये मेरे फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने बाहर जाना है, तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। वहाँ ही उन पेपर्स के ऊपर साइन करवाना था। वो पेपर इसके होते हैं कि इजाज़तनामा होता है दूसरी शादी का। तो सैका खुशी खुशी साइन कर देती है कि शायद ये बाहर जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन की ज़रूरत है। तो वहाँ सैका जब साइन करके रहती है वो पढ़ी लिखी नहीं होती क्योंकि उस हमेशा औरतों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ होती है। जब एनी स्टडी करती है तो उसके भी ख़िलाफ़ होती है। लेकिन जब इसके सामने ये बात सामने आएगी कि इसने इजाज़त दे दी दूसरी शादी की, तो इस तरह जैसे ही सरफराज सुबह जाता है तो बाय मिस्टेकन उससे एक पेपर नीचे गिर जाता है। वो लग जाता है समीना के हाथ। समीना जब इसको देखती है और बुलाती है सैका को और कहती है कि ये तुमने किसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं। तो पूछती है कि ये अच्छा ये उनकी फ़ाइल है सरफराज की जो वो भूल गए हैं। तो वहाँ इसको बताती है कि ये फ़ाइल नहीं है, ये तुमने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है सरफराज को। लेकिन वहाँ सैका जो कि हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि नहीं मैंने सरफराज को दूसरी शादी की इजाज़त तो नहीं दी, ये तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स जो कह रहे थे मैं बाहर जाने लगा हूँ इसके बाद तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है तब मैंने साइन कर दिए हैं। लेकिन इस पर समीना कहती है कि देख लो तुम पढ़ी लिखी होती तुम्हें पता चल जाता कि ये किसकी वजह से तुम साइन कर रही हो। वो उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाज़तनामे के ऊपर साइन करवा लेती है। लेकिन वहाँ आई सैका रोना धोना शुरू कर देती है और इसे अब एहसास होगा कि जो मैं औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ बात करती थी उनके अगेंस्ट थी अभी तक कि पढ़ाई करना औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है, घर के काम करना उनकी बुनियादी ज़रूरत है,
है, उन्हें वो करनी चाहिए, बाहर पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो आज पढ़ी लिखी होती तो इस तरह शादी के दूसरी इजाज़तनामे के ऊपर साइन ना करती। लेकिन अब जब सरफराज में भी अब दूसरी शादी ना कर सके, क्योंकि अब उसके समीना रोकेगी और सैका को पता चल चुका है कि सरफराज दूसरी शादी कर रहा है, जबकि उसने बाहर के मुल्क नहीं जाना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एनी का दिल बहुत ज़्यादा उदास है। वो चाहती है कि अब जो फ़ाखर है वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे, मेरी एक बच्ची हो चुकी है, मेरे मामलात में हेल्प करे और अपने कारोबार को संभाले। लेकिन वहाँ ही फ़ाखर की ये ज़िद है कि वो बाहर जाकर स्टडी करना चाहता है और उसके दिल में यही है कि एनी भी बाहर के मुल्क गई थी, वहाँ स्टडी मुकम्मल करके लाई है और अब अपने जगह डिफरेंट जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। लेकिन उसके लिए फ़ाखर को क्या ज़रूरत है, फ़ाखर का तो अपना बिजनेस है, सिर्फ उसको समझे पाकिस्तान में रहकर। लेकिन ये बात फ़ाखर को समझ नहीं आती। फ़ाखर की एक ही ज़िद होती है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊँ ताकि इस बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल सकूँ। लेकिन समीना इसको कहती है कि तुमने बाहर के मुल्क नहीं जाना। सैका के पास आता है और सैका को कहता है कि ये मेरे फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने बाहर जाना है, तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। वहाँ ही उन पेपर्स के ऊपर साइन करवा लेते हैं। वो पेपर इसके होते हैं कि इजाज़तनामा होता है दूसरी शादी का। तो सैका खुशी खुशी साइन कर देती है कि शायद ये बाहर जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन की ज़रूरत है। तो वहाँ सैका जब साइन करके रहती है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती क्योंकि उससे हमेशा औरतों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ होती है। जब एनी स्टडी करती है तो उसके भी ख़िलाफ़ होती है। लेकिन जब इसके सामने ये बात सामने आएगी कि इसने इजाज़त दे दी दूसरी शादी की, तो इसने रहा जैसे ही सरफराज सुबह जाता है तो बाय मिस्टेकन उसके एक पेपर नीचे गिर जाता है, वो लग जाता है समीना के हाथ। समीना जब इसको देखती है और बुलाती है सैका को और कहती है कि ये तुमने किसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं, तो पूछती है कि ये अच्छा ये उनकी फ़ाइल है सरफराज की जो वो भूल गए हैं। तो वहाँ इसको बताती है कि ये फ़ाइल नहीं है, ये तुमने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है सरफराज को। लेकिन वहाँ सैका जो कि हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने सरफराज को दूसरी शादी की इजाज़त तो नहीं दी, ये तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स है जो कह रहे थे मैं बाहर जाने लगा हूँ, इसके बाद तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है, तब मैंने साइन कर दिए हैं। लेकिन इस पर समीना कहती है कि देख लो, तुम पढ़ी लिखी होती तुम्हें पता चल जाता कि ये किसकी वजह से तुम साइन कर रही हो। वो उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाज़तनामे के ऊपर साइन करवा लेती है। लेकिन वहाँ ही सैका रोना धोना शुरू कर देती है और इसे अब एहसास होगा कि जो मैं औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ बात करती थी, इनके अगेंस्ट थी अभी तक कि पढ़ाई करना औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है, घर के काम करना उनकी बुनियादी ज़रूरत है, उन्हें वो करने चाहिए, बाहर पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो आज पढ़ी लिखी होती तो इस तरह शादी के दूसरी इजाज़तनामे के ऊपर साइन ना करती। लेकिन अब जब सरफराज में भी अब दूसरी शादी ना कर सके, क्योंकि अब उसके समीना रोकेगी और सैका को पता चल चुका है कि सरफराज दूसरी शादी कर रहा है, जबकि उसने बाहर के मुल्क नहीं जाना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एनी का दिल बहुत ज़्यादा उदास है। वो चाहती है कि अब जो फ़ाखर है वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे, मेरी एक बच्ची हो चुकी है, मेरे मामलात में हेल्प करे और अपने कारोबार को संभाले। लेकिन वहाँ ही फ़ाखर की ये ज़िद है कि वो बाहर जाकर स्टडी करना चाहता है और उसके दिल में यही है कि एनी भी बाहर के मुल्क गई थी, वहाँ स्टडी मुकम्मल करके लाई है और अब अपने जगह डिफरेंट जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। लेकिन उसके लिए फ़ाखर को क्या ज़रूरत है, फ़ाखर का तो अपना बिजनेस है, सिर्फ उसको समझे पाकिस्तान में रहकर। लेकिन ये बात फ़ाखर को समझ नहीं आती। फ़ाखर की एक ही ज़िद होती है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊँ ताकि इस बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल सकूँ। लेकिन समीना इसको कहती है कि तुमने बाहर के मुल्क नहीं जाना। सैका के पास आता है और सैका को कहता है कि ये मेरे फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने बाहर जाना है, तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। वहाँ ही उन पेपर्स के ऊपर साइन करवा लेते हैं। वो पेपर इसके होते हैं कि इजाज़तनामा होता है दूसरी शादी का। तो सैका खुशी खुशी साइन कर देती है कि शायद ये बाहर जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन की ज़रूरत है। तो वहाँ सैका जब साइन करके रहती है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती क्योंकि उससे हमेशा औरतों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ होती है। जब एनी स्टडी करती है तो उसके भी ख़िलाफ़ होती है। लेकिन जब इसके सामने ये बात सामने आएगी कि इसने इजाज़त दे दी दूसरी शादी की, तो इस तरह जैसे ही सरफराज सुबह जाता है तो बाय मिस्टेकन उसके एक पेपर नीचे गिर जाता है, वो लग जाता है समीना के हाथ। समीना जब इसको देखती है और बुलाती है सैका को और कहती है कि ये तुमने किसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं, तो पूछती है कि ये अच्छा ये उनकी फ़ाइल है सरफराज की जो वो भूल गए हैं। तो वहाँ इसको बताती है कि ये फ़ाइल नहीं है, ये तुमने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है सरफराज को। लेकिन वहाँ सैका जो कि हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने सरफराज को दूसरी शादी की इजाज़त तो नहीं दी,
ये तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कह रहे थे मैं बाहर जाने लगा हूँ, इसके बाद तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है, तब मैंने साइन कर दिए। लेकिन इस पर समीना कहती है कि देख लो, तुम पढ़ी लिखी होती तुम्हें पता चल जाता कि ये किसकी वजह से तुम साइन कर रही हो। वो उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाज़तनामे के ऊपर साइन करवा लेती है। लेकिन वहाँ आई सहका रोना धोना शुरू कर देती है और इसे अब एहसास होगा कि जो मैं औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ बात करती थी, इनके अगेंस्ट थी, अभी तक कि पढ़ाई करना औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है, घर के काम करना उनकी बुनियादी ज़रूरत है, उन्हें वो करने चाहिए, बाहर पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो आज पढ़ी लिखी होती तो इस तरह शादी के दूसरी इजाज़तनामे के ऊपर साइन ना करती। लेकिन अब जब सरफराज में भी अब दूसरी शादी ना कर सके, क्योंकि अब उसके समीना रोकेगी और सहका को पता चल चुका है कि सरफराज दूसरी शादी कर रहा है, जबकि उसने बाहर के मुल्क नहीं जाना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एनी का दिल बहुत ज़्यादा उदास है। वो चाहती है कि अब जो फ़ाखर है वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे, मेरी एक बच्ची हो चुकी है, मेरे मामलात में हेल्प करे और अपने कारोबार को संभाले। लेकिन वहाँ ही फ़ाखर की ये ज़िद है कि वो बाहर जाकर स्टडी करना चाहता है और उसके दिल में यही है कि एनी भी बाहर के मुल्क गई थी, वहाँ स्टडी मुकम्मल करके लाई है और अब अपने डिफरेंट जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। लेकिन उसके लिए फ़ाखर को क्या ज़रूरत है, फ़ाखर का तो अपना बिजनेस है, सिर्फ उसको समझे पाकिस्तान में रहकर। लेकिन ये बात फ़ाखर को समझ नहीं आती। फ़ाखर की एक ही ज़िद होती है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊँ ताकि इस बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल सकूँ। लेकिन समीना इसको कहती है कि तुमने बाहर के मुल्क नहीं जाना। सहका के पास आता है और सहका को कहता है कि ये मेरे फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने बाहर जाना है, तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। वहाँ ही उन पेपर्स के ऊपर साइन करवा लेते हैं। वो पेपर इसके होते हैं कि इजाज़तनामा होता है दूसरी शादी का। तो सहका खुशी खुशी साइन कर देती है कि शायद ये बाहर जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन की ज़रूरत है। तो वहाँ सहका जब साइन करके रहती है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती क्योंकि उस हमेशा औरतों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ होती है। जब एनी स्टडी करती है तो उसके भी ख़िलाफ़ होती है। लेकिन जब इसके सामने ये बात सामने आएगी कि इसने इजाज़त दे दी दूसरी शादी की, तो इस तरह जैसे ही सरफराज सुबह जाता है तो बाय मिस्टेकन उसके एक पेपर नीचे गिर जाता है, वो लग जाता है समीना के हाथ। समीना जब इसको देखती है और बुलाती है सहका को और कहती है कि ये तुमने किसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं, तो पूछती है कि ये अच्छा ये उनकी फ़ाइल है सरफराज की जो वो भूल गए हैं। तो वहाँ इसको बताती है कि ये फ़ाइल नहीं है, ये तुमने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है सरफराज को। लेकिन वहाँ सहका जो कि हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने सरफराज को दूसरी शादी की इजाज़त तो नहीं दी, ये तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कह रहे थे मैं बाहर जाने लगा हूँ, इसके बाद तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है, तब मैंने साइन कर दिए। लेकिन इस पर समीना कहती है कि देख लो, तुम पढ़ी लिखी होती तुम्हें पता चल जाता कि ये किसकी वजह से तुम साइन कर रही हो। वो उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाज़तनामे के ऊपर साइन करवा लेती है। लेकिन वहाँ आई सहका रोना धोना शुरू कर देती है और इसे अब एहसास होगा कि जो मैं औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ बात करती थी, इनके अगेंस्ट थी, अभी तक कि पढ़ाई करना औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है, घर के काम करना उनकी बुनियादी ज़रूरत है, उन्हें वो करने चाहिए, बाहर पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो आज पढ़ी लिखी होती तो इस तरह शादी के दूसरी इजाज़तनामे के ऊपर साइन ना करती। लेकिन अब जब सरफराज में भी अब दूसरी शादी ना कर सके, क्योंकि अब उसके समीना रोकेगी और सहका को पता चल चुका है कि सरफराज दूसरी शादी कर रहा है, जबकि उसने बाहर के मुल्क नहीं जाना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एनी का दिल बहुत ज़्यादा उदास है। वो चाहती है कि अब जो फ़ाखर है वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे, मेरी एक बच्ची हो चुकी है, मेरे मामलात में हेल्प करे और अपने कारोबार को संभाले। लेकिन वहाँ ही फ़ाखर की ये ज़िद है कि वो बाहर जाकर स्टडी करना चाहता है और उसके दिल में यही है कि एनी भी बाहर के मुल्क गई थी, वहाँ स्टडी मुकम्मल करके लाई है और अब अपने डिफरेंट जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। लेकिन उसके लिए फ़ाखर को क्या ज़रूरत है, फ़ाखर का तो अपना बिजनेस है, सिर्फ उसको समझे पाकिस्तान में रहकर। लेकिन ये बात फ़ाखर को समझ नहीं आती। फ़ाखर की एक ही ज़िद होती है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊँ ताकि इस बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल सकूँ। लेकिन समीना इसको कहती है कि तुमने बाहर के मुल्क नहीं जाना। सहका के पास आता है और सहका को कहता है कि ये मेरे फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने बाहर जाना है, तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। वहाँ ही उन पेपर्स के ऊपर साइन करवा लेते हैं। वो पेपर इसके होते हैं कि इजाज़तनामा होता है दूसरी शादी का। तो सहका खुशी खुशी साइन कर देती है कि शायद ये बाहर जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन की ज़रूरत है। तो वहाँ सहका जब साइन करके रहती है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती क्योंकि उस हमेशा औरतों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ होती है। जब एनी स्टडी करती है तो उसके भी ख़िलाफ़ होती है। लेकिन जब इसके सामने ये बात सामने आएगी कि इसने इजाज़त दे दी
दूसरी शादी की। तो इस तरह जैसे ही सरफराज सुबह जाता है तो बाय मिस्टेकन उसके पेपर नीचे गिर जाता है, वो लग जाता है समीना के हाथ। समीना जब इसको देखती है और बुलाती है साइका को और कहती है कि ये तुमने किसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं, तो पूछती है कि ये अच्छा ये उनकी फ़ाइल है सरफराज की जो वो भूल गए हैं। तो वहाँ इसको बताती है कि ये फ़ाइल नहीं है, ये तुमने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है सरफराज को। लेकिन वहाँ साइका जो कि हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने सरफराज को दूसरी शादी की इजाज़त तो नहीं दी, ये तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कह रहे थे मैं बाहर जाने लगा हूँ, इसके बाद तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है, तब मैंने साइन कर दिए हैं। लेकिन इस पर समीना कहती है कि देख लो, तुम पढ़ी लिखी होती तुम्हें पता चल जाता कि ये किसकी वजह से तुम साइन कर रही हो। वो उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाज़तनामे के ऊपर साइन करवा लेती है। लेकिन वहाँ आई साइका रोना धोना शुरू कर देती है और इसे अब एहसास होगा कि जो मैं औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ बात करती थी, इनके अगेंस्ट थी, अभी तक कि पढ़ाई करना औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है, घर के काम करना उनकी बुनियादी ज़रूरत है, उन्हें वो करने चाहिए, बाहर पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो आज पढ़ी लिखी होती तो इस तरह शादी के दूसरी इजाज़तनामे के ऊपर साइन ना करती। लेकिन अब जब सरफराज में भी अब दूसरी शादी ना कर सके क्योंकि अब उसके समीना रोकेगी और साइका को पता चल चुका है कि सरफराज दूसरी शादी कर रहा है, जबकि उसने बाहर के मुल्क नहीं जाना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एनी का दिल बहुत ज़्यादा उदास है, वो चाहती है कि अब जो फ़ाखर है वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे, मेरी एक बच्ची हो चुकी है, मेरे मामलात में हेल्प करे और अपने कारोबार को संभाले। लेकिन वहाँ ही फ़ाखर की ये ज़िद है कि वो बाहर जाकर स्टडी करना चाहता है और उसके दिल में यही है कि एनी भी बाहर के मुल्क गई थी, वहाँ स्टडी मुकम्मल करके लाई है और अब अपने डिफरेंट जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। लेकिन उसके लिए फ़ाखर को क्या ज़रूरत है, फ़ाखर का तो अपना बिजनेस है, सिर्फ उसको समझे पाकिस्तान में रहकर। लेकिन ये बात फ़ाखर को समझ नहीं आती। फ़ाखर की एक ही ज़िद होती है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊँ ताकि इस बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल सकूँ। लेकिन समीना इसको कहती है कि तुमने बाहर के मुल्क नहीं जाना। साइका के पास आता है और साइका को कहता है कि ये मेरे फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने बाहर जाना है, तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। वहाँ ही उन पेपर्स के ऊपर साइन करवा लेते हैं। वो पेपर इसके होते हैं कि इजाज़तनामा होता है दूसरी शादी का। तो साइका खुशी खुशी साइन कर देती है कि शायद ये बाहर जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन की ज़रूरत है। तो वहाँ साइका जब साइन करके रहती है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती क्योंकि उससे हमेशा औरतों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ होती है। जब एनी स्टडी करती है तो उसके भी ख़िलाफ़ होती है। लेकिन जब इसके सामने ये बात सामने आएगी कि इसने इजाज़त दे दी दूसरी शादी की, तो इस तरह जैसे ही सरफराज सुबह जाता है तो बाय मिस्टेकन उसके पेपर नीचे गिर जाता है, वो लग जाता है समीना के हाथ। समीना जब इसको देखती है और बुलाती है साइका को और कहती है कि ये तुमने किसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं, तो पूछती है कि ये अच्छा ये उनकी फ़ाइल है सरफराज की जो वो भूल गए हैं। तो वहाँ इसको बताती है कि ये फ़ाइल नहीं है, ये तुमने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है सरफराज को। लेकिन वहाँ साइका जो कि हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने सरफराज को दूसरी शादी की इजाज़त तो नहीं दी, ये तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कह रहे थे मैं बाहर जाने लगा हूँ, इसके बाद तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है, तब मैंने साइन कर दिए हैं। लेकिन इस पर समीना कहती है कि देख लो, तुम पढ़ी लिखी होती तुम्हें पता चल जाता कि ये किसकी वजह से तुम साइन कर रही हो। वो उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाज़तनामे के ऊपर साइन करवा लेती है। लेकिन वहाँ आई साइका रोना धोना शुरू कर देती है और इसे अब एहसास होगा कि जो मैं औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ बात करती थी, इनके अगेंस्ट थी, अभी तक कि पढ़ाई करना औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है, घर के काम करना उनकी बुनियादी ज़रूरत है, उन्हें वो करने चाहिए, बाहर पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो आज पढ़ी लिखी होती तो इस तरह शादी के दूसरी इजाज़तनामे के ऊपर साइन ना करती। लेकिन अब जब सरफराज में भी अब दूसरी शादी ना कर सके क्योंकि अब उसके समीना रोकेगी और साइका को पता चल चुका है कि सरफराज दूसरी शादी कर रहा है, जबकि उसने बाहर के मुल्क नहीं जाना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एनी का दिल बहुत ज़्यादा उदास है, वो चाहती है कि अब जो फ़ाखर है वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे, मेरी एक बच्ची हो चुकी है, मेरे मामलात में हेल्प करे और अपने कारोबार को संभाले। लेकिन वहाँ ही फ़ाखर की ये ज़िद है कि वो बाहर जाकर स्टडी करना चाहता है और उसके दिल में यही है कि एनी भी बाहर के मुल्क गई थी, वहाँ स्टडी मुकम्मल करके लाई है और अब अपने डिफरेंट जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। लेकिन उसके लिए फ़ाखर को क्या ज़रूरत है, फ़ाखर का तो अपना बिजनेस है, सिर्फ उसको समझे पाकिस्तान में रहकर। लेकिन ये बात फ़ाखर को समझ नहीं आती। फ़ाखर की एक ही ज़िद होती है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊँ ताकि इस बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल सकूँ। लेकिन समीना इसको कहती है कि तुमने बाहर के मुल्क नहीं जाना।
सैका के पास आता है और सैका को कहता है कि ये मेरे फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने बाहर जाना है, तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। वहाँ ही उन पेपर्स के ऊपर साइन करवा रहे थे। वो पेपर इसके होते हैं कि इजाज़तनामा होता है दूसरी शादी का। तो सैका खुशी खुशी साइन कर देती है कि शायद ये बाहर जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन की ज़रूरत है। तो वहाँ सैका जब साइन करके रहती है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती क्योंकि उससे हमेशा औरतों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ होती है। जब एनी स्टडी करती है तो उसके भी ख़िलाफ़ होती है। लेकिन जब इसके सामने ये बात सामने आएगी कि इसने इजाज़त दे दी दूसरी शादी की, तो इस तरह जैसे ही सरफराज सुबह जाता है तो बाय मिस्टेकन उसके पेपर नीचे गिर जाता है, वो लग जाता है समीना के हाथ। समीना जब इसको देखती है और बुलाती है सैका को और कहती है कि ये तुमने किसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं, तो पूछती है कि ये अच्छा ये उनकी फ़ाइल है सरफराज की जो वो भूल गए हैं। तो वहाँ इसको बताती है कि ये फ़ाइल नहीं है, ये तुमने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है सरफराज को। लेकिन वहाँ सैका जो कि हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने सरफराज को दूसरी शादी की इजाज़त तो नहीं दी, ये तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कह रहे थे मैं बाहर जाने लगा हूँ, इसके बाद तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है, तब मैंने साइन कर दिए हैं। लेकिन इस पर समीना कहती है कि देख लो, तुम पढ़ी लिखी होती तुम्हें पता चल जाता कि ये किसकी वजह से तुम साइन कर रही हो। वो उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाज़तनामे के ऊपर साइन करवा लेती है। लेकिन वहाँ ही सैका रोना धोना शुरू कर देती है और इसे अब एहसास होगा कि जो मैं औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ बात करती थी, इनके अगेंस्ट थी अभी तक कि पढ़ाई करना औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है, घर के काम करना उनकी बुनियादी ज़रूरत है, उन्हें वो करने चाहिए, बाहर पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो आज पढ़ी लिखी होती तो इस तरह शादी के दूसरी इजाज़तनामे के ऊपर साइन ना करती। लेकिन अब जब सरफराज में भी अब दूसरी शादी ना कर सके क्योंकि अब उसके समीना रोकेगी और सैका को पता चल चुका है कि सरफराज दूसरी शादी कर रहा है, जबकि उसने बाहर के मुल्क नहीं जाना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एनी का दिल बहुत ज़्यादा उदास है। वो चाहती है कि अब जो फ़ाखर है वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे, मेरी एक बच्ची हो चुकी है, मेरे मामलात में हेल्प करे और अपने कारोबार को संभाले। लेकिन वहाँ ही फ़ाखर की ये ज़िद है कि वो बाहर जाकर स्टडी करना चाहता है और उसके दिल में यही है कि एनी भी बाहर के मुल्क गई थी, वहाँ स्टडी मुकम्मल करके लाई है और अब अपने डिफरेंट जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। लेकिन उसके लिए फ़ाखर को क्या ज़रूरत है, फ़ाखर का तो अपना बिजनेस है, सिर्फ उसको समझे पाकिस्तान में रहकर। लेकिन ये बात फ़ाखर को समझ नहीं आती। फ़ाखर की एक ही ज़िद होती है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊँ ताकि इस बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल सकूँ। लेकिन समीना इसको कहती है कि तुमने बाहर के मुल्क नहीं जाना। सैका के पास आता है और सैका को कहता है कि ये मेरे फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने बाहर जाना है, तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। वहाँ ही उन पेपर्स के ऊपर साइन करवा रहे थे। वो पेपर इसके होते हैं कि इजाज़तनामा होता है दूसरी शादी का। तो सैका खुशी खुशी साइन कर देती है कि शायद ये बाहर जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन की ज़रूरत है। तो वहाँ सैका जब साइन करके रहती है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती क्योंकि उससे हमेशा औरतों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ होती है। जब एनी स्टडी करती है तो उसके भी ख़िलाफ़ होती है। लेकिन जब इसके सामने ये बात सामने आएगी कि इसने इजाज़त दे दी दूसरी शादी की, तो इस तरह जैसे ही सरफराज सुबह जाता है तो बाय मिस्टेकन उसके पेपर नीचे गिर जाता है, वो लग जाता है समीना के हाथ। समीना जब इसको देखती है और बुलाती है सैका को और कहती है कि ये तुमने किसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं, तो पूछती है कि ये अच्छा ये उनकी फ़ाइल है सरफराज की जो वो भूल गए हैं। तो वहाँ इसको बताती है कि ये फ़ाइल नहीं है, ये तुमने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है सरफराज को। लेकिन वहाँ सैका जो कि हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने सरफराज को दूसरी शादी की इजाज़त तो नहीं दी, ये तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कह रहे थे मैं बाहर जाने लगा हूँ, इसके बाद तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है, तब मैंने साइन कर दिए हैं। लेकिन इस पर समीना कहती है कि देख लो, तुम पढ़ी लिखी होती तुम्हें पता चल जाता कि ये किसकी वजह से तुम साइन कर रही हो। वो उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाज़तनामे के ऊपर साइन करवा लेती है। लेकिन वहाँ ही सैका रोना धोना शुरू कर देती है और इसे अब एहसास होगा कि जो मैं औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ बात करती थी, इनके अगेंस्ट थी अभी तक कि पढ़ाई करना औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है, घर के काम करना उनकी बुनियादी ज़रूरत है, उन्हें वो करने चाहिए, बाहर पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो आज पढ़ी लिखी होती तो इस तरह शादी के दूसरी इजाज़तनामे के ऊपर साइन ना करती। लेकिन अब जब सरफराज में भी अब दूसरी शादी ना कर सके क्योंकि अब उसके समीना रोकेगी और सैका को पता चल चुका है कि सरफराज दूसरी शादी कर रहा है, जबकि उसने बाहर के मुल्क नहीं जाना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एनी का दिल बहुत ज़्यादा उदास है। वो चाहती है कि अब जो फ़ाखर है वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे, मेरी एक बच्ची हो चुकी है, मेरे मामलात में हेल्प करे और अपने कारोबार को संभाले। लेकिन वहाँ ही फ़ाखर की ये ज़िद है कि वो बाहर जाकर स्टडी करना चाहता है और उसके दिल में यही है कि एनी भी बाहर के मुल्क गई थी, वहाँ स्टडी मुकम्मल करके लाई है और अब अपने डिफरेंट जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। लेकिन उसके लिए फ़ाखर को क्या ज़रूरत है, फ़ाखर का तो अपना बिजनेस है, सिर्फ उसको समझे पाकिस्तान में रहकर। लेकिन ये बात फ़ाखर को समझ नहीं आती। फ़ाखर की एक ही ज़िद होती है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊँ ताकि इस बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल सकूँ। लेकिन समीना इसको कहती है कि तुमने बाहर के मुल्क नहीं जाना।
सैका के पास आता है और सैका को कहता है कि ये मेरे फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने बाहर जाना है, तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। वहाँ ही उन पेपर्स के ऊपर साइन करवा लाते हैं। वो पेपर इसके होते हैं कि इजाज़तनामा होता है दूसरी शादी का। तो सैका खुशी खुशी साइन कर देती है कि शायद ये बाहर जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन की ज़रूरत है। तो वहाँ सैका जब साइन करके रहती है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती क्योंकि उस हमेशा औरतों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ होती है। जब एनी स्टडी करती है तो उसके भी ख़िलाफ़ होती है। लेकिन जब इसके सामने ये बात सामने आएगी कि इसने इजाज़त दे दी दूसरी शादी की, तो इस तरह जैसे ही सरफराज सुबह जाता है तो बाय मिस्टेकन उसके एक पेपर नीचे गिर जाता है, वो लग जाता है समीना के हाथ। समीना जब इसको देखती है और बुलाती है सैका को और कहती है कि ये तुमने किसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं। तो पूछती है कि ये अच्छा ये उनकी फ़ाइल है सरफराज की जो वो भूल गए हैं। तो वहाँ इसको बताती है कि ये फ़ाइल नहीं है, ये तुमने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है सरफराज को। लेकिन वहाँ सैका जो कि हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने सरफराज को दूसरी शादी की इजाज़त तो नहीं दी, ये तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कह रहे थे मैं बाहर जाने लगा हूँ, इसके बाद तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है, तब मैंने साइन कर दिए हैं। लेकिन इस पर समीना कहती है कि देख लो, तुम पढ़ी लिखी होती तुम्हें पता चल जाता कि ये किसकी वजह से तुम साइन कर रही हो। वो उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाज़तनामे के ऊपर साइन करवा लेती है। लेकिन वहाँ आई सैका रोना धोना शुरू कर देती है और इसे अब एहसास होगा कि जो मैं औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ बात करती थी, इनके अगेंस्ट थी अभी तक कि पढ़ाई करना औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है, घर के काम करना उनकी बुनियादी ज़रूरत है, उन्हें वो करने चाहिए, बाहर पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो आज पढ़ी लिखी होती तो इस तरह शादी के दूसरी इजाज़तनामे के ऊपर साइन ना करती। लेकिन अब जब सरफराज में भी अब दूसरी शादी ना कर सके क्योंकि अब उसके समीना रोकेगी और सैका को पता चल चुका है कि सरफराज दूसरी शादी कर रहा है, जबकि उसने बाहर के मुल्क नहीं जाना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एनी का दिल बहुत ज़्यादा उदास है। वो चाहती है कि अब जो फ़ाखर है वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे, मेरी एक बच्ची हो चुकी है, मेरे मामलात में हेल्प करे और अपने कारोबार को संभाले। लेकिन वहाँ ही फ़ाखर की ये ज़िद है कि वो बाहर जाकर स्टडी करना चाहता है और उसके दिल में यही है कि एनी भी बाहर के मुल्क गई थी, वहाँ स्टडी मुकम्मल करके लाई है और अब अपने डिफरेंट जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। लेकिन उसके लिए फ़ाखर को क्या ज़रूरत है, फ़ाखर का तो अपना बिजनेस है, सिर्फ उसको समझे पाकिस्तान में रहकर। लेकिन ये बात फ़ाखर को समझ नहीं आती। फ़ाखर की एक ही ज़िद होती है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊँ ताकि इस बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल सकूँ। लेकिन समीना उसको कहती है कि तुमने बाहर के मुल्क नहीं जाना। सैका के पास आता है और सैका को कहता है कि ये मेरे फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने बाहर जाना है, तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। वहाँ ही उन पेपर्स के ऊपर साइन करवा लाते हैं। वो पेपर इसके होते हैं कि इजाज़तनामा होता है दूसरी शादी का। तो सैका खुशी खुशी साइन कर देती है कि शायद ये बाहर जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन की ज़रूरत है। तो वहाँ सैका जब साइन करके रहती है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती क्योंकि उस हमेशा औरतों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ होती है। जब एनी स्टडी करती है तो उसके भी ख़िलाफ़ होती है। लेकिन जब इसके सामने ये बात सामने आएगी कि इसने इजाज़त दे दी दूसरी शादी की, तो इस तरह जैसे ही सरफराज सुबह जाता है तो बाय मिस्टेकन उसके एक पेपर नीचे गिर जाता है, वो लग जाता है समीना के हाथ। समीना जब इसको देखती है और बुलाती है सैका को और कहती है कि ये तुमने किसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं। तो पूछती है कि ये अच्छा ये उनकी फ़ाइल है सरफराज की जो वो भूल गए हैं। तो वहाँ इसको बताती है कि ये फ़ाइल नहीं है, ये तुमने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है सरफराज को। लेकिन वहाँ सैका जो कि हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने सरफराज को दूसरी शादी की इजाज़त तो नहीं दी, ये तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कह रहे थे मैं बाहर जाने लगा हूँ, इसके बाद तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है, तब मैंने साइन कर दिए हैं। लेकिन इस पर समीना कहती है कि देख लो, तुम पढ़ी लिखी होती तुम्हें पता चल जाता कि ये किसकी वजह से तुम साइन कर रही हो। वो उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाज़तनामे के ऊपर साइन करवा लेती है। लेकिन वहाँ आई सैका रोना धोना शुरू कर देती है और इसे अब एहसास होगा कि जो मैं औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ बात करती थी, इनके अगेंस्ट थी अभी तक कि पढ़ाई करना औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है, घर के काम करना उनकी बुनियादी ज़रूरत है, उन्हें वो करने चाहिए, बाहर पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो आज पढ़ी लिखी होती तो इस तरह शादी के दूसरी इजाज़तनामे के ऊपर साइन ना करती। लेकिन अब जब सरफराज में भी अब दूसरी शादी ना कर सके क्योंकि अब उसके समीना रोकेगी और सैका को पता चल चुका है कि सरफराज दूसरी शादी कर रहा है, जबकि उसने बाहर के मुल्क नहीं जाना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एनी का दिल बहुत ज़्यादा उदास है। वो चाहती है कि अब जो फ़ाखर है वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे, मेरी एक बच्ची हो चुकी है, मेरे मामलात में हेल्प करे और अपने कारोबार को संभाले। लेकिन वहाँ ही फ़ाखर की ये ज़िद है कि वो बाहर जाकर स्टडी करना चाहता है और उसके दिल में यही है कि एनी भी बाहर के मुल्क गई थी, वहाँ स्टडी मुकम्मल करके लाई है और अब अपने डिफरेंट जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। लेकिन उसके लिए फ़ाखर को क्या ज़रूरत है, फ़ाखर का तो अपना बिजनेस है, सिर्फ उसको समझे पाकिस्तान में रहकर। लेकिन ये बात फ़ाखर को समझ नहीं आती। फ़ाखर की एक ही ज़िद होती है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊँ ताकि इस बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल सकूँ। लेकिन समीना इसको कहती है कि तुमने बाहर के मुल्क नहीं जाना।
सैका के पास आता है और सैका को कहता है कि ये मेरे फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने बाहर जाना है, तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। वहाँ ही उन पेपर्स के ऊपर साइन करवा रहे थे। वो पेपर इसके होते हैं कि इजाज़तनामा होता है दूसरी शादी का। तो सैका खुशी खुशी साइन कर देती है कि शायद ये बाहर जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन की ज़रूरत है। तो वहाँ सैका जब साइन करके रहती है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती क्योंकि उससे हमेशा औरतों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ होती है। जब एनी स्टडी करती है तो उसके भी ख़िलाफ़ होती है। लेकिन जब इसके सामने ये बात सामने आएगी कि इसने इजाज़त दे दी दूसरी शादी की, तो इस तरह जैसे ही सरफराज सुबह जाता है तो बाय मिस्टेकन उसके एक पेपर नीचे गिर जाता है। वो लग जाता है समीना के हाथ। समीना जब इसको देखती है और बुलाती है सैका को और कहती है कि ये तुमने किसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं। तो पूछती है कि ये अच्छा ये उनकी फ़ाइल है सरफराज की जो वो भूल गए हैं। तो वहाँ इसको बताती है कि ये फ़ाइल नहीं है, ये तुमने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है सरफराज को। लेकिन वहाँ सैका जो कि हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने सरफराज को दूसरी शादी की इजाज़त तो नहीं दी, ये तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कह रहे थे मैं बाहर जाने लगा हूँ, इसके बाद तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है, तब मैंने साइन कर दिए। लेकिन इस पर समीना कहती है कि देख लो, तुम पढ़ी लिखी होती तुम्हें पता चल जाता कि ये किसकी वजह से तुम साइन कर रही हो। वो उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाज़तनामे के ऊपर साइन करवा लेती है। लेकिन वहाँ आई सैका रोना धोना शुरू कर देती है और इसे अब एहसास होगा कि जो मैं औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ बात करती थी, उनके अगेंस्ट थी अभी तक कि पढ़ाई करना औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है, घर के काम करना उनकी बुनियादी ज़रूरत है, उन्हें वो करने चाहिए, बाहर पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो आज पढ़ी लिखी होती तो इस तरह शादी के दूसरी इजाज़तनामे के ऊपर साइन ना करती। लेकिन अब जब सरफराज में भी अब दूसरी शादी ना कर सके क्योंकि अब उसके समीना रोकेगी और सैका को पता चल चुका है कि सरफराज दूसरी शादी कर रहा है, जबकि उसने बाहर के मुल्क नहीं जाना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एनी का दिल बहुत ज़्यादा उदास है। वो चाहती है कि अब जो फ़ाखर है वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे, मेरी एक बच्ची हो चुकी है, मेरे मामलात में हेल्प करे और अपने कारोबार को संभाले। लेकिन वहाँ ही फ़ाखर की ये ज़िद है कि वो बाहर जाकर स्टडी करना चाहता है और उसके दिल में यही है कि एनी भी बाहर के मुल्क गई थी, वहाँ स्टडी मुकम्मल करके लाई है और अब अपने डिफरेंट जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर लिया है। लेकिन उसके लिए फ़ाखर को क्या ज़रूरत है, फ़ाखर का तो अपना बिजनेस है, सिर्फ उसको समझे पाकिस्तान में रहकर। लेकिन ये बात फ़ाखर को समझ नहीं आती। फ़ाखर की एक ही ज़िद होती है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊँ ताकि इस बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल सकूँ। लेकिन समीना उसको कहती है कि तुमने बाहर के मुल्क नहीं जाना। सैका के पास आता है और सैका को कहता है कि ये मेरे फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने बाहर जाना है, तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। वहाँ ही उन पेपर्स के ऊपर साइन करवा रहे थे। वो पेपर इसके होते हैं कि इजाज़तनामा होता है दूसरी शादी का। तो सैका खुशी खुशी साइन कर देती है कि शायद ये बाहर जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन की ज़रूरत है। तो वहाँ सैका जब साइन करके रहती है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती क्योंकि उससे हमेशा औरतों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ होती है। जब एनी स्टडी करती है तो उसके भी ख़िलाफ़ होती है। लेकिन जब इसके सामने ये बात सामने आएगी कि इसने इजाज़त दे दी दूसरी शादी की, तो इस तरह जैसे ही सरफराज सुबह जाता है तो बाय मिस्टेकन उसके एक पेपर नीचे गिर जाता है। वो लग जाता है समीना के हाथ। समीना जब इसको देखती है और बुलाती है सैका को और कहती है कि ये तुमने किसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं। तो पूछती है कि ये अच्छा ये उनकी फ़ाइल है सरफराज की जो वो भूल गए हैं। तो वहाँ इसको बताती है कि ये फ़ाइल नहीं है, ये तुमने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है सरफराज को। लेकिन वहाँ सैका जो कि हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने सरफराज को दूसरी शादी की इजाज़त तो नहीं दी, ये तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कह रहे थे मैं बाहर जाने लगा हूँ, इसके बाद तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है, तब मैंने साइन कर दिए। लेकिन इस पर समीना कहती है कि देख लो, तुम पढ़ी लिखी होती तुम्हें पता चल जाता कि ये किसकी वजह से तुम साइन कर रही हो। वो उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाज़तनामे के ऊपर साइन करवा लेती है। लेकिन वहाँ आई सैका रोना धोना शुरू कर देती है और इसे अब एहसास होगा कि जो मैं औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ बात करती थी, उनके अगेंस्ट थी अभी तक कि पढ़ाई करना औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है, घर के काम करना उनकी बुनियादी ज़रूरत है, उन्हें वो करने चाहिए, बाहर पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो आज पढ़ी लिखी होती तो इस तरह शादी के दूसरी इजाज़तनामे के ऊपर साइन ना करती। लेकिन अब जब सरफराज में भी अब दूसरी शादी ना कर सके क्योंकि अब उसके समीना रोकेगी और सैका को पता चल चुका है कि सरफराज दूसरी शादी कर रहा है, जबकि उसने बाहर के मुल्क नहीं जाना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एनी का दिल बहुत ज़्यादा उदास है। वो चाहती है कि अब जो फ़ाखर है वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे, मेरी एक बच्ची हो चुकी है, मेरे मामलात में हेल्प करे और अपने कारोबार को संभाले। लेकिन वहाँ ही फ़ाखर की ये ज़िद है कि वो बाहर जाकर स्टडी करना चाहता है और उसके दिल में यही है कि एनी भी बाहर के मुल्क गई थी, वहाँ स्टडी मुकम्मल करके लाई है और अब अपने डिफरेंट जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर लिया है। लेकिन उसके लिए फ़ाखर को क्या ज़रूरत है, फ़ाखर का तो अपना बिजनेस है, सिर्फ उसको समझे पाकिस्तान में रहकर। लेकिन ये बात फ़ाखर को समझ नहीं आती। फ़ाखर की एक ही ज़िद होती है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊँ ताकि इस बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल सकूँ। लेकिन समीना उसको कहती है कि तुमने बाहर के मुल्क नहीं जाना।
सैका के पास आता है और सैका को कहता है कि ये मेरे फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने बाहर जाना है, तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। वहाँ ही उन पेपर्स के ऊपर साइन करवा लेते हैं। वो पेपर इसके होते हैं कि इजाज़तनामा होता है दूसरी शादी का। तो सैका खुशी खुशी साइन कर देती है कि शायद ये बाहर जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन की ज़रूरत है। तो वहाँ सैका जब साइन करके रहती है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती क्योंकि उससे हमेशा औरतों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ होती है। जब एनी स्टडी करती है तो उसके भी ख़िलाफ़ होती है, लेकिन जब इसके सामने ये बात सामने आएगी कि इसने इजाज़त दे दी दूसरी शादी की, तो इस तरह जैसे ही सरफराज सुबह जाता है तो बाय मिस्टेकन उसके एक पेपर नीचे गिर जाता है, वो लग जाता है समीना के हाथ। समीना जब इसको देखती है और बुलाती है सैका को और कहती है कि ये तुमने किसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं, तो पूछती है कि ये अच्छा ये उनकी फ़ाइल है सरफराज की जो वो भूल गए हैं। तो वहाँ इसको बताती है कि ये फ़ाइल नहीं है, ये तुमने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है सरफराज को। लेकिन वहाँ सैका जो कि हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने सरफराज को दूसरी शादी की इजाज़त तो नहीं दी, ये तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कह रहे थे मैं बाहर जाने लगा हूँ, इसके बाद तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है, तब मैंने साइन कर दिए। लेकिन इस पर समीना कहती है कि देख लो, तुम पढ़ी लिखी होती तुम्हें पता चल जाता कि ये किसकी वजह से तुम साइन कर रही हो। वो उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाज़तनामे के ऊपर साइन करवा लेती है। लेकिन वहाँ आई सैका रोना धोना शुरू कर देती है और इसे अब एहसास होगा कि जो मैं औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ बात करती थी, इनके अगेंस्ट थी अभी तक कि पढ़ाई करना औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है, घर के काम करना उनकी बुनियादी ज़रूरत है, उन्हें वो करने चाहिए, बाहर पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो आज पढ़ी लिखी होती तो इस तरह शादी के दूसरी इजाज़तनामे के ऊपर साइन ना करती। लेकिन अब जब सरफराज में भी अब दूसरी शादी ना कर सके क्योंकि अब उसके समीना रोकेगी और सैका को पता चल चुका है कि सरफराज दूसरी शादी कर रहा है, जबकि उसने बाहर के मुल्क नहीं जाना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एनी का दिल बहुत ज़्यादा उदास है, वो चाहती है कि अब जो फ़ाखर है वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे, मेरी एक बच्ची हो चुकी है, मेरे मामलात में हेल्प करे और अपने कारोबार को संभाले। लेकिन वहाँ ही फ़ाखर की ये ज़िद है कि वो बाहर जाकर स्टडी करना चाहता है और उसके दिल में यही है कि एनी भी बाहर के मुल्क गई थी, वहाँ स्टडी मुकम्मल करके लाई है और अब अपने डिफरेंट जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। लेकिन उसके लिए फ़ाखर को क्या ज़रूरत है, फ़ाखर का तो अपना बिजनेस है, सिर्फ उसको समझे पाकिस्तान में रहकर। लेकिन ये बात फ़ाखर को समझ नहीं आती। फ़ाखर की एक ही ज़िद होती है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊँ ताकि इस बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल सकूँ। लेकिन समीना इसको कहती है कि तुमने बाहर के मुल्क नहीं जाना। सैका के पास आता है और सैका को कहता है कि ये मेरे फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने बाहर जाना है, तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। वहाँ ही उन पेपर्स के ऊपर साइन करवा लेते हैं। वो पेपर इसके होते हैं कि इजाज़तनामा होता है दूसरी शादी का। तो सैका खुशी खुशी साइन कर देती है कि शायद ये बाहर जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन की ज़रूरत है। तो वहाँ सैका जब साइन करके रहती है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती क्योंकि उससे हमेशा औरतों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ होती है। जब एनी स्टडी करती है तो उसके भी ख़िलाफ़ होती है। लेकिन जब इसके सामने ये बात सामने आएगी कि इसने इजाज़त दे दी दूसरी शादी की, तो इस तरह जैसे ही सरफराज सुबह जाता है तो बाय मिस्टेकन उसके एक पेपर नीचे गिर जाता है, वो लग जाता है समीना के हाथ। समीना जब इसको देखती है और बुलाती है सैका को और कहती है कि ये तुमने किसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं, तो पूछती है कि ये अच्छा ये उनकी फ़ाइल है सरफराज की जो वो भूल गए हैं। तो वहाँ इसको बताती है कि ये फ़ाइल नहीं है, ये तुमने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है सरफराज को। लेकिन वहाँ सैका जो कि हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने सरफराज को दूसरी शादी की इजाज़त तो नहीं दी, ये तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कह रहे थे मैं बाहर जाने लगा हूँ, इसके बाद तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है, तब मैंने साइन कर दिए। लेकिन इस पर समीना कहती है कि देख लो, तुम पढ़ी लिखी होती तुम्हें पता चल जाता कि ये किसकी वजह से तुम साइन कर रही हो। वो उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए